हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्षितिज के पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक का हम बयान कर रहे हैं। हमने पाठ के द्वारा जाना कि किस तरह से फादर कामिल बुल के लोगों के दिलों पर राज करते थे। परिमल का एक एक सदस्य कैसे उन्हें अपने घर के सबसे बड़े मेंबर के रूप में उन्हें मानता था, उन्हें पूछता था। वहाँ का एक भी कार्यक्रम, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, फादर कामिल बुल्के के बिना अधूरा था। फादर कामिल बुल्के की उपस्थिति सर्वप्रथम जरूरी मानी जाती थी। आज हम इसके अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर। आपने जो नेताजी का चश्मा के मैंने जो अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्नोत्तर दिए थे, उन्हें वाकई बहुत अच्छा किया। अपनी तरफ से जो आपने आंसर्स बनाए हैं, बहुत अच्छा किया। ठीक है, इसका भी ये वाला मैं करवा रही हूँ। इसके अलावा आप जो करेंगे वो आप अपने सेल्फ हिसाब से करेंगे। एक मैं आपको गद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। लेखक को बहुत दुख है इस बात का। लेखकों का, उनके चाहने वाले सबको दुख था कि जहरबाद जो गैंग्रीन जहरीला फोड़ा होता है, जिसने दुनिया को, जिसने सब लोगों को प्यार का सागर बन के अपना प्यार लुटाया, उस व्यक्ति की अंत में जहरबाद से, गैंग्रीन से जो मृत्यु हुई, वो बहुत दुखदाई सबको लग रही थी। तो बोलते हैं फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। अब जब हम भी पढ़ते हैं तो हमें इतना महसूस होता है। तो जिन लोगों ने उनके साथ में समय बिताया, जिन लोगों ने उनके साथ में रहकर अपनत्व पाया, उनकी बाहों में झूले, उनके चरण स्पर्श करके हमेशा सिर पर एक आशीर्वाद भरा हाथ उन्होंने रखा, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा जब हम पढ़कर इतना अपनत्व महसूस कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि उनके जो उन्होंने दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ दूसरा दिया ही नहीं, उसके लिए भगवान ने जहर का विधान क्यों लिखा, उनकी किस्मत में जहर क्यों लिख दिया। यह सवाल किस ईश्वर से जाके पूछें। ये सब ईश्वर के हाथ में है, विधि के हाथ में है, विधान के हाथ में है। तो लेखक कह रहा है कि मैं कौन से ईश्वर से जाके पूछूं कि उनके जीवन का अंत जहरबाद से क्यों किया। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, वो हमेशा प्रभु के चरणों में, प्रभु के द्वारा चलाए गए विधि नियम को पूरा मानते थे, लोगों को प्यार के सैलाब में उलेड़े रहते थे हमेशा। उसके जीवन में इतना बड़ा दुखदाई और कष्टदायी पहल कैसे आया। बोलते हैं वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी दहरी पर क्यों हुई। उम्र का जब आखिरी पड़ाव था, उस समय उनके देह को उस यातना के लिए भगवान ने क्यों स्वीकार किया। भगवान ने इतने सत्कर्मी पुरुष को किस तरह की सजा दी, ये हमारी समझ में नहीं आया। एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। अंतिम समय का बात है। ठीक है, गोरा रंग है, सफेद झाई, बात की बूढ़ी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। जब अंतिम समय होता है तो हिंदुओं में पंडित जो होते हैं वो सारा क्रियाक्रम करते हैं। मुसलमानों में शायद मौलवी होते होंगे, और क्योंकि फादर कामिल बुल्के के हिसाब से उनका जो पादरी था वो अंतिम क्रियाक्रम के लिए ताबूत के अंदर पूरी तैयारी कर रहे थे। ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था, और आज सबकी आंखों से वो ही प्यार जो है वो आंसुओं के रूप में बह रहा है। लेकिन फादर जो हैं चले गए हैं, वो लौट के नहीं आने वाले। लेखक बोलते हैं मैं 35 साल से इसका साक्षी रहा हूँ। साक्षी माना चश्मदीद गवाह, जो आमने सामने देखकर। एक तो हम तो पढ़ते हैं केवल, लेकिन लेखक ने 35 साल तक फादर कामिल बुल्के का अपनत्व, प्यार भरा हाथ, प्यार भरा साथ, 35 साल बेटा बहुत होते हैं जीवन के। 35 सालों तक उन्होंने उस चीज को महसूस किया है। और
बोलते हैं जब मैं इलाहाबाद में था, तब भी जब मैं इलाहाबाद में था और जब भी दिल्ली आते थे, दोनों बार जब मैं इलाहाबाद में था तब भी मैंने महसूस किया है, और वो जब वो दिल्ली आते थे तब भी। आज भी उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर रहा हूँ। जब वो गले लगाते थे तो कस कर गले लगाते थे और लगता था कि बस अब तो फादर कामिल बुल्के की बाहों में ही सब कुछ है। एक पिता का प्यार, एक भाई का प्यार, हर एक मित्र का अपनापन, सब कुछ वो एक साथ लुटा देते थे। अब प्रश्न हमारे साथ में आता है कि फादर की किस अवस्था में फादर की किस अवस्था में जहरबाद की पीड़ा फादर को है, फादर को किस अवस्था में जहरबाद की पीड़ा हुई, उनकी दो स्वभावगत विशेषताएं लिखनी है। स्वभावगत विशेषताएं बतानी है। लिखिए। फादर के बारे में, फादर की विशेषताओं का वर्णन कर पाना शब्दों को छोटा करना हो जाता है। बोलते हैं कि फादर को उम्र के अंतिम पड़ाव में, फादर को किस अवस्था में, फादर को उम्र के अंतिम पड़ाव में गैंग्रीन हुआ, जहरबाद हुआ, और वो ही सबके लिए मतलब बहुत दुखदाई था। उनकी स्वभावगत विशेषताएं, वो हमेशा सुंदर, सौम्य, सुशील चेहरे के मालिक, चेहरे पे चमक, सबके लिए प्यार लुटाने वाले, ठीक है ना। उनका जो सुशांत एक तरह से वो था व्यवहार था, वो सबको अपना बनाने के लिए आतुर रहते थे। फादर और लेखक के अंतर संबंधों की प्रमुख विशेषताएं। फादर और लेखक के फादर और लेखक के अंतर संबंधों की विशेषताएं लिखी। फादर और लेखक के संबंध एक पिता पुत्र के समान थे। लेखक ने हमेशा उन्हें पिता की अपने ऊपर, जब लेखक उनके साथ होते थे तो लेखक को हमेशा लगता था कि वो मेरे पिता के समान है, और मैं हमेशा उनका हाथ जब पकड़ लेता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति। ये लेखक ने जिक्र किया है कि जब वो मेरा हाथ पकड़ लेते थे या मेरे कंधे पर या मेरे सिर पे हाथ रखते थे तो मुझे महसूस होता था कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। फादर कामिल बुल्के से उनके संबंध बहुत गहरे, बहुत मूल्यवान, बहुत अपनत्व भरे थे। हमेशा जब भी मिलते थे खुश होकर के मिलते थे, और हमेशा लेखक ने उन्हें अपना पिता के रूप में स्थान दिया, और हमेशा उनके चरण स्पर्श करके ही लेखक जब भी उनके सामने होते थे, वो लेखक हमेशा कामिल बुल्के के, फादर कामिल बुल्के के चरण स्पर्श करते थे। वो चाहे जैसे ही चरण स्पर्श करने लगते थे, कामिल बुल्के उन्हें अपनी आगोश में भर लेते थे, लेकिन फिर भी लेखक ने हमेशा उन्हें अपने पिता के समान चरण स्पर्श करके ही हमेशा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, और हमेशा उनके साथ में एक सानिध्य से जुड़े रहे। हमेशा उन्हें लगा कि मेरे पिता चाहे मुझसे दूर हैं, लेकिन फादर कामिल बुल्के सबके पिता हैं, लेकिन वो उनसे कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ प्रेम करते थे। इसमें पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो पाठ का नाम तो हम लिख देंगे मानवीय करुणा की दिव्य चमक, और लेखक का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक ईश्वर से कौन सा सवाल पूछना चाहते थे? लेखक ईश्वर से यही सवाल पूछना चाहते थे, ये कौन सा विधि का विधान है कि जिसने पूरी दुनिया को प्यार लुटाया, जिसने पूरी दुनिया के लिए सब कुछ लुटा दिया, उसको जहर देना, आपने ये कौन सी विधि का विधान है कि आप मुझे इतना बता दीजिए। लेखक के मन में हमेशा एक दुख का सवाल रहा
कि जिसमें पूरी दुनिया को कोई बुराई करता है तो उसे बुराई मिलती है, बुरा का फल बुरा मिलता है, अच्छा का फल अच्छा मिलता है। तो फादर कामिल बुल्की ने तो सबके साथ बहुत अच्छा किया, फिर उन्हें ये दुष्परिणाम किस लिए दिया भगवान ने? ऐसा क्या रहा होगा? समझ नहीं पाते थे उनके चाहने वाले कि इतना मतलब इतना प्यार लुटाने वाले के साथ में अगर ऐसा हुआ है तो लोग कहते थे कि हम जैसे लोग तो बिल्कुल तुच्छ हैं, कुछ भी नहीं है, हमारे साथ तो पता नहीं क्या होगा। इतना प्यार लुटाने वाले को भगवान ने अगर जहर का विधान दे दिया है तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। लेकिन हम फादर कामिल बुल्के के अनुयायी रहे हैं, फादर कामिल बुल्के के चरणों के दास रहे हैं। लोग कहते थे तो हम अगर उनको भगवान ने ये सजा दी है तो हम इससे भी कठोर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। पर लोग कहते थे हे परमात्मा, अगर हमारे किसी भी कृत्य से, हमारे किसी भी कर्म से फादर कामिल बुल्के का थोड़ा सजा कम हो सके या जहर कम हो सके या उनको जो कष्ट हुआ है वो कम हो सके तो हम अपना सर्वस्व उनके लिए न्योछावर करते हैं। ये उनके चाहने वालों की बुद्धि। फादर कामिल बुल्के को बेटा हम सत नमन करते हैं कि रैम्स चैपल में रहते हुए, रैम्स चैपल में जन्म लेने के बाद धर्म गुरु से प्रार्थना करना कि मुझे भारत जाना है और भारत जाकर के यहाँ आकर के राम कथा का विवेचन करना सचमुच अद्भुत है। सचमुच अद्भुत है कि एक बाहर का व्यक्ति आए, धर्म अलग, देश अलग, लेकिन यहाँ आकर के हम सबके अपने बन गए और हम सबके लिए हमेशा के लिए बन गए, हम सबकी रगों में बस गए। पूरा भारत उन्हें सत नमन करता है। आपको मैंने जो सॉफ्टवेयर पे काम डाला है उसे आप पूरा कर लेंगे और बहुत अच्छे से इसके आंसर करेंगे। थैंक यू।